आज हमारा जो टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट है। इसको आप उर्दू में कहते हैं फेल हाल मुकम्मल। इसकी पहचान सबसे पहले यानी उर्दू में जिन जुमलों के आखिर में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है वगैरह आता है, ये इसकी पहचान है। यानी ये टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो अभी अभी मुकम्मल हुए हैं, यानी जो काम मुकम्मल हो गए हैं, फिनिश हो गए हैं, उनके लिए इस्तेमाल होता है। अब इसके लिए ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन जब आएगा उसके साथ हैज और वी थ्री मैंने लिखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट आता है। इसी तरह आई के साथ, यू के साथ, दे के साथ, प्लूरल नाउन के साथ हैव लगेगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म और बाद में ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है, ये इसका तरीका है। और जब आप नेगेटिव बनाते हैं तो याद रखें हैज या हैव के बाद नॉट लगा दें, नेगेटिव बन जाता है। अगर इसका सवाल बनाना हो, हैज या हैव को उठा के जुमले के शुरू में ले आए और कोई तब्दीली नहीं करनी है। अब देखें कुछ मैं जुमले इधर लिखता हूं इंपॉर्टेंट किस्म के, जैसे आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूं। अब इसका सवाल बनाना हो क्या मैं खा चुका हूं, तो आपने हैव को उठा के पहले ले आना है हैव आई ईटन, तो मैं नहीं खा चुका हूं, आई हैव नॉट ईटन। अच्छा, वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर कोर्स, हमने अपना कोर्स खत्म नहीं किया है। यहां पे देखिए किया है और ये इसके लिए परफेक्ट टेंस इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट। वी हैव नॉट फिनिश्ड आवर कोर्स, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल किया है, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। अच्छा, शी हैज कुक्ड द मील, वो खाना पका चुकी है या उसने खाना पका लिया है, दोनों एक ही बात है। हैज द डॉक्टर नॉट फेल्ट द पल्स ऑफ द पेशेंट, अब देखिए नब्ज चेक करने के लिए फील द पल्स होता है और फील की थर्ड फॉर्म है फेल्ट, तो इसलिए अब यहाँ पे इस जुमले में दोनों बातें आ गई हैं, यानी इंट्रागेटिव भी और नेगेटिव, नेगेटिव इंट्रागेटिव दोनों आ गए। अब देखिए नॉट अपनी जगह है, सिर्फ हैज को हमने उठा के जुमले के शुरू में रख दिया है। द सन हैज राइजन, इसका मतलब है सूरज तुलू हो गया है या सूरज तुलू हो चुका है, दोनों एक ही तरह के जुमले हैं। और इसी तरह हैज ही गान, इसका मतलब है क्या वो चला गया, क्या वो जा चुका है या क्या वो चला गया है। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन, मैंने इम्तिहान के लिए खूब तैयारी की है यहाँ पे, यानी एक काम हो गया है, तो इसलिए आप प्रेजेंट परफेक्ट इस्तेमाल करते हैं। आई हैव प्रिपेयर्ड वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ही हैज इनवाइटेड मी, उसने दावत पर मुझे मधु किया है या बुलाया है, तो इसकी ये चूंकि बुला लिया है तो ही हैज इनवाइटेड मी। आई हैव गिवन अप बैड हैबिट्स, गिव अप का मतलब होता है छोड़ देना, किसी काम को छोड़ देना। आई हैव गिवन अप, मैंने छोड़ दी है। बैड हैबिट्स बुरी आदतें। हाउ हैव यू डन विद योर पेपर्स, आपके पेपर कैसे हुए हैं, इसकी इंग्लिश ये होगी आपके पेपर कैसे हुए हैं, हाउ हैव यू डन विद योर पेपर्स। अच्छा, आई हैव प्लेस द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब मेज पर रख ली है, यानी रख दी है या रख ली है या मैं मेज पर किताब रख चुका हूं, ये तीनों एक जैसे जुमले हैं। आई हैव प्लेस द बुक ऑन द टेबल। इसी तरह पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन गया है या पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क बन चुका है, पाकिस्तान हैज बिकम अ स्ट्रॉन्ग कंट्री, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही हैज बेग्ड पार्डन फ्रॉम मी, वो उसने मुझसे माफी मांगी है। ही हैज यानी वो एक काम कर चुका है, ही हैज बेग्ड पार्डन, माफी मांगने के लिए बेग का लफ्ज इस्तेमाल होता है, बेग पार्डन। पाकिस्तान ने हमें आज़ादी, इज्जत और दौलत दी है। पाकिस्तान हैज गिवन अस फ्रीडम, ऑनर एंड वेल्थ। अच्छा, मौसम बरसात शुरू हो गया है या शुरू हो चुका है,
द रेनी सीजन हैज सेट इन। सेट इन का मतलब होता है शुरू होना। आई हैव हिट अपॉन अ प्लान, यानी मुझे एक तजवीज़ आई है। यानी जब आप आपस में मशवरा करते हैं, एक काम यानी मुकम्मल हो गया है, आपके जहन में एक बात आ गई है, आई हैव हिट अपॉन अ प्लान। हिट अपॉन यानी प्लान से पहले हिट अपॉन, मंसूबा बनाने के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। ही हैज़ टेकन द मेडिसन, वो उसने दवाई ले ली है या वो दवाई ले चुका है। इसी तरह ही हैज़ फॉलन फ्रॉम द रूफ, ही हैज़ यानी वो छत से गिरा है, वो छत से गिर चुका है या छत से गिरा है, दोनों बातें ठीक है। ये था जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो मैंने आपको बहुत सारे जुमले लिखे हैं ताकि आपको ज़्यादा बेहतर तौर पर आ सके, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अच्छा जी, ये जो हमने परफेक्ट पढ़ा है, इसमें चूंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, ये इसका इस्तेमाल बाद में हम साथ सीख लेंगे। फर्स्ट फॉर्म जो होती है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल होती है, और खासकर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल होती है, और थर्ड फॉर्म जितने भी परफेक्ट होते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। आप देखें, पहला उसूल तो ये है ईडी लगाने से बनती है। जैसे ये लफ्ज है बिलोंग, बिलोंग्ड, बिलोंग, ब्लूम, बिलोंग का मतलब ताल्लुक रखना, ब्लूम, ब्लूम का मतलब खिलना, ब्लूम्ड, ब्लूम, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड, पुकारना, बुलाना, चीट, चीटेड, चीटेड, क्लियर, क्लियर्ड, क्लियर्ड। अच्छा, इसका दूसरा रूल ये है डी लगाने से। देखे, जिस वर्ब के आर में ई ऑलरेडी लगा हुआ है ना, उसके साथ सिर्फ ई डी लगा दें, सिर्फ डी लगा दें, तो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाती है। जैसे एब्यूज, एब्यूज का मतलब गाली देना, एब्यूज्ड, एब्यूज्ड, अचीव हासिल करना, अचीव्ड, अचीव्ड। ये देखें ई लगा हुआ है, सिर्फ डी लगा दें। कुछ अल्फाज के दरमियान में तब्दीली की जाती है, जैसे देखें सी देखना, सा सीन, एराइज उठना, एरोज, एराइजन, वेक जागना, वोक, वोकन, बीट, बीट, बीटन, गेट, गॉट, गॉटन। अच्छा, ये जो वर्ब है, इनकी तीनों फॉर्में एक जैसी रहती हैं। ये इंग्लिश में यही चंद एक लफ्ज हैं जिनकी तीनों फॉर्में एक जैसी होती हैं। जैसे बिट का मतलब शर्त लगाना, बिट, बिट, बिट। ये मैंने जो डैश डैश डाली है, इसका मतलब है तीनों फॉर्में एक जैसी हैं। बर्स्ट, फटना, बर्स्ट, बर्स्ट, कास्ट डालना, जैसे वोट डालना, कास्ट, कास्ट, कट, 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 हिट, 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 हर्ट, हर्ट, हर्ट। पुट की तीनों फॉर्में एक जैसी होंगी, रीड की तीनों फॉर्में एक जैसी होंगी, लेकिन रीड को पढ़ेंगे, पहली को रीड पढ़ेंगे, दूसरी को और तीसरी को रेड रेड पढ़ेंगे। अच्छा, सेट की तीनों फॉर्में एक जैसी, शेट की तीनों फॉर्में, और शट की भी तीनों फॉर्में एक जैसी होंगी, और स्पिट थूकना, इसकी भी तीनों फॉर्में एक जैसी होंगी। ये जो लफ्ज है चंद है, इनकी तीनों फॉर्में एक जैसी होती हैं, ठीक है। ये आप प्रैक्टिस के जैसे जैसे करेंगे तो फिर आपको ये आएगा, ओके।